back to my channel and today we are with a very important topic. जी हाँ, ये कहना चाहूँगी आज के टॉपिक में कि पता है हम सबको कि अगर हम माताएं ठीक से पौष्टिक आहार जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, अगर वो हम ठीक से ना ले तो उसका डायरेक्ट असर सीधा बच्चे पे जाता है। तो आज मैं शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके का न्यूट्रिशन हम प्रेग्नेंट वुमन को लेना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, किस तरीके का डाइट होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में लेना चाहिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो प्रेगनेंसी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल वुमेन, राइट। जो ये 9 महीना होता है उसे हमें काफ़ी ध्यान से रखना पड़ता है कि हमें किस तरीके का डाइट लेना है, किस तरीके से हमें एवरी मंथ एवरी वीक कैसे चलना है। तो यहाँ पे मैंने हर एक प्रेग्नेंट वुमन को हमारा वेट कितना होना चाहिए आपके लिए मैंने दे दिया है, काफ़ी ध्यान से उसे देखिएगा। So the adequate diet is very important to grow the placenta of our body. जैसे कि हम प्रेग्नेंट वुमन अच्छे तरीके से खाना कंज्यूम करेंगे तो हमारे प्लासेंटा में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने में मदद करेगा और इसका डायरेक्ट असर जो है हमारे बच्चे पे जाएगा और वो अच्छे तरीके से ग्रो होने में मदद करेगा। और अगर यही चीज़ हमने ठीक से ना ली तो काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इस दौरान हमें काफ़ी अच्छे तरीके से सप्लीमेंट्स लेने होते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ द बेबी। जी हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे एक्स्ट्रा जो हम खाना खाते हैं और हमारे एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हम टाइम पे लें। वैसे तो हम फीमेल नॉर्मल लाइफ में हमें हमारे बॉडी में कैलोरीज, प्रोटीन, फॉलिक एसिड ये सब चीज़ ऑलरेडी रहता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं इसकी मात्राएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा होती है। तो मैंने ऑलरेडी इस पेज में दे दिया है कि हमारे प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, कितनी फॉलिक एसिड होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें ये तो ऑलरेडी ध्यान रखना रहता है कि हम खाना तो ठीक से खा रहे हैं, है ना। और हमें हमारे बॉडी में हमेशा कैलोरी, जिंक, आयरन ये सब की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है, बट जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें इसकी मात्राएं काफ़ी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, राइट। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने जो है काफ़ी अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट लिए हुए हैं और मुझे इसमें काफ़ी मदद हुआ है। और मैंने ये ध्यान रखा है कि जो एलोपैथी पार्ट है उससे मैं हमेशा दूर रही हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राई टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक पार्ट। तो ये जो ऑलरेडी मैंने पिक्चर दिया हुआ है कि इसकी जो लेवल है, जो कैलोरीज है, कैल्शियम है, विटामिन्स है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, जिंक है, ये सारी लेवल हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम रेगुलर टाइम पे जो हम खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, सब पे मिक्सिंग आता है। इसमें हमारी न्यूट्रिशन की जो लेवल है वो एक्चुअल फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। हमारे जो मम्मी, दादी ये लोग जो खाना खाते हुए आए हैं और जो हमें मिल रहा है और या फिर आज से 10 साल बाद जो मिलने वाला है हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस विच वी ऑल नो इट प्रैक्टिकली। तो हमेशा सोचिए चीज़ को कि ये जो हम खाना खा रहे हैं क्या हमें इसमें पूरी पौष्टिक मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। तो ये जो खाने में नहीं मिल रहा है वो हम इस कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये थ्रू हम हेल्थ सप्लीमेंट से फुलफिल कर सकते हैं एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मुझे ये बहुत हेल्प हुआ है, बेबी हेल्दी हुआ है। एज यू ऑल नो दैट आई हैव ट्विंस एंड ट्विंस होने के बावजूद भी आई एम सो मच स्ट्रेस फ्री, आई एम सो मच हेल्दी एंड इसमें कभी मुझे थकान वगैरह या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो 9 महीने जो थकावट आती है, नौशिया आती है, ये सारी चीज़ हमें नहीं आएंगी अगर हम ठीक से इसकी सप्लीमेंट की हम कंज्यूम करें। ओके, तो ये पूरा जो है जो दौरान है फ्रॉम द कंसीविंग ऑनवर्ड्स टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, इवन आफ्टर डिलीवरी हमें डॉक्टर ऑलरेडी बोलेंगे कि आपको जो है कैल्शियम कंटिन्यू रखना है, आपको आयरन कंटिन्यू रखना है,
आपको मल्टीविटामिन्स की आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि हमें सब चीज़ लेना तो है, बट हमें एलोपैथी से दूर रहना है, ताकि हम अपने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं ना हमारे बॉडी में, जो कि किडनी एंड लीवर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, वी कैन सेव दिस, राइट। एनर्जी लेवल की ज़रूरत कितनी होनी चाहिए? We need to increase our calories by 18% when we are pregnant। और आजकल जो गांव वगैरह में होते हैं वो काफ़ी अंडर वेट फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनको हमें हमेशा इंकरेज करना है कि आप खुद इंक्रीज करिए अपना वेट, ताकि हम बच्चे का वेट में भी ध्यान दे पाए। तो इसके अलावा है प्रोटीन्स एंड आगे है मिनरल्स एंड विटामिन, जिसे हम कहते हैं मल्टीविटामिन। मिनरल्स एंड विटामिन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ठीक रखनी रहती है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब इससे कनेक्टेड क्या है? इससे कनेक्टेड हमारे जो है टीथ हैं, बोन्स है, ये सारे जो है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा हमें ध्यान रखना रहता है। सो द मिनरल्स एंड द विटामिन्स रिक्वायर्ड इंक्रीजेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। सो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा डाइट प्रॉपर होना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फूड विच इज़ हैविंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। तो क्या आपको पता है कि कौन से खाने में हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं जब हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे लेने रहते हैं? सो डू कीप वॉचिंग टू माई नेक्स्ट वीडियो टू नो दैट what will be the most important factors to keep away from the malnutrition part and the proper balanced diet for the pregnant woman. Thank you so much. Keep watching.